स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STET 2025 का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के संबंध में आवश्यक सूचना है ना। यहाँ लिखा हुआ है स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि समिति के विज्ञप्ति संख्या PR 121/2025 के द्वारा स्थगित उक्त परीक्षा का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि 19/9/2025 से 27/9/2025 तक निर्धारित की जाती है। संबंधित अभ्यर्थी समिति की वेबसाइट हेल्पलाइन BSEBSTET.com पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं और शेष निर्देश यथावत रहेंगे। यानी कि 19 से लेकर 27/9 तक आप हाई स्कूल और +2 के टीचर बनने के लिए पात्रता परीक्षा जो होता है बिहार सरकार के द्वारा, उसके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए अर्हता है, इसके लिए योग्यता है BA BEd जो सेकेंडरी के लिए टीचर के लिए है और MA BEd जो +2 के टीचर के लिए है। 10 दिनों में शुरू होगी 1800 दरोगा की बहाली। बिहार चुनाव के पहले 1,75,000 नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने की पहल। बिहार पुलिस और सेवा आयोग के माध्यम से होगी दारोगाओं की नियुक्ति। बिहार में 10 दिनों के अंदर 1800 पदों पर दारोगा बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने गृह विभाग के दारोगा नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी है। इस पर पहले ही वित्त विभाग द्वारा सहमति दी जा चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दारोगा बहाली को लेकर प्रस्ताव जल्द ही पुलिस और सेवा आयोग को भेजा जाएगा। इस आयोग के माध्यम से ही नियुक्ति की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार राज्य सरकार द्वारा चुनाव के पहले विभिन्न महकमों में 1,75,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की पहल की गई है। इससे संबंधित नियुक्ति करने वाली संस्थाओं आयोगों को भेजा गया है। इस पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने, आवेदन प्राप्त करने, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत 12,191 पद, प्रयोगशाला सहायक के 143 पद और क्षेत्र सहायक के और 201 पद शामिल है। अगस्त 2025 में क्षेत्र सहायक की लिखित परीक्षा पहले ही कराई जा चुकी है। साथ ही प्रयोगशाला सहायक और अन्य पदों के लिए भी परीक्षाओं की तैयारी पूरी हो चुकी है। चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत 1,481 पदों पर भर्ती की जाएगी। कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 3,727 पदों पर बहाली भी प्रस्तावित है। सरकारी स्कूलों से पढ़ी बेटियों को मिलेगा 30,000 छात्रवृत्ति। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने स्नातक के लिए पहल की है। बिहार विश्वविद्यालय में 50,000 बेटियां इस श्रेणी में सरकारी स्कूलों से पढ़ी बेटियों को स्नातक में हर साल 30,000 की छात्रवृत्ति मिल सकेगी। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की यह पहल है। बिहार विश्वविद्यालय 50,000 से अधिक छात्राएं इस श्रेणी में आती हैं। सरकारी स्कूलों में ही मैट्रिक इंटर कर स्नातक में नामांकन लेने वाली बेटियां पात्र हैं। इसको लेकर विश्वविद्यालय निर्देश मिला है। इसके बाद सभी कॉलेजों में इस छात्रवृत्ति के बारे में छात्राओं को जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर ANK अग्रवाल ने इस संबंध में राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालय कुल सचिव को पत्र लिखा। स्नातक कॉलेजों के प्रथम वर्ष में नामांकित छात्राओं के लिए यह स्कॉलरशिप है। चयनित छात्राओं के प्रथम स्नातक पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि के लिए सालाना 30,000 की राशि प्रदान की जाएगी। इसका उपयोग छात्राएं ट्यूशन फीस या शिक्षा संबंधी अन्य खर्च के लिए कर सकती हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। सभी आवेदन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किए जाएंगे। सभी कॉलेज को निर्देश दिया जाता है कि 10वीं और 12वीं दोनों में पढ़ाई किसी सरकारी स्कूल से नियमित के तौर पर की हो। इसके साथ ही शैक्षणिक छात्र 2025 से 26 में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में नियमित छात्र के तौर पर प्रवेश लिया हो। छात्र को निर्देश दिया गया है कि वे 2 चरण में आवेदन करेंगी। पहले चरण के तहत 30 सितंबर तक आवेदन करेंगी। दूसरे चरण के तहत 10 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक आवेदन करेंगी। छात्राओं को शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पासपोर्ट फोटो अपलोड करना होगा। चयनित प्रक्रिया योग्यता और ज़रूरत के आधार पर होगी।